आए हैं ये थोड़ी मुश्किल जरूर पैदा करते हैं, चिंता बढ़ाते हैं। क्या इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई रही है या फिर वहीं पर रहने के बावजूद ये संक्रमित हुए हैं? कोई जानकारी अब तक, पूरी अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए संजय, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से कोरोना मुक्त बीकानेर हुआ उसके बाद 2 मरीज जो है वो पॉजिटिव सामने है। उनमें से एक महिला की कल जो है वो मौत हो गई। हालांकि वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा था कि महिला जो है वो कई और अन्य बीमारियों से ग्रसित थी, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक एक्टिव केस जो है अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उसका इलाज जो है लगातार जारी है। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच ये कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे जो है वो बीकानेर पटरी पर लौट रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी जो है अब पूरी तरह से उन इलाकों में जहां पर पॉजिटिव केस मिले वहां पर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बीकानेर का जो नोखा दैया गांव है, जहां पर जिस महिला की कल मौत हुई है, उस पूरे गांव को यहां पर सील करते हुए उनके आसपास के जितने लोग हैं उनको क्वारंटीन में यहां पर आइसोलेशन में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जिन इलाकों से पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं उन पूरे इलाकों में कर्फ्यू लगाते हुए आइसोलेशन में लोगों को रखा जा रहा है। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिन लोगों में भी इस तरह के लक्षण है वो खुद चलाकर सामने आए, जांच कराए। जिस तरह से जांच का दायरा भी अब देखिए संजय, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बढ़ा दिया गया। लगातार जो संख्या है वो बढ़ाई गई है, चाहे जिन इलाकों में ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं वहां भी, और जिन इलाकों में पॉजिटिव केस नहीं आ रहे उन इलाकों में भी जांच की दायरा जो है वो बढ़ाया गया। चाहे आप में सर्दी जुकाम और बुखार के जो लक्षण हो, आम अगर वायरल बुखार से भी आप पीड़ित है तो आपकी कोरोना की जांच यहां पर की जा रही है। तो ये एक अच्छे संकेत है। सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से, कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिस्टम जो है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। लेकिन देखिए, एक चिंताजनक बात जो साफ तौर पर बीकानेर के सामने ये बनी हुई है कि जो महिला की मौत कल हुई है पॉजिटिव आने के बाद, वो महिला का कोई हिस्ट्री जो है वो सामने नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हॉस्पिटल में आने के बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गई? तो ये एक बड़ा सवाल है। क्या हॉस्पिटल में इस तरह की जो परिस्थितियां हैं जहां जाने से आम मरीज जो है वो कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं? तो ये एक चिंता का विषय है। और उसके बाद से लोगों में एक डर बना हुआ है कि वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाए कि ना जाए। और सबसे बड़ा पीबीएम हॉस्पिटल है पूरे संभाग का, जहां गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू से भी पॉजिटिव जो केस है उनको यहाँ पर देखभाल के लिए लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चिंता जो है वो लोगों के सामने बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, जिस तरह से आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है, उसको लेकर भी लोगों में कयास बनी हुई कि क्या 17 तारीख के बाद क्या होगा। तो इन तमाम सवालों के बीच आज जो है पिक्चर कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगी कि लॉकडाउन 4.0 लगने वाला है, कि कुछ छूट जो है उन इलाकों में दी जाने वाली है। जिस तरह से प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ग्रीन जोन में रेड जोन के लोग ना जाए, तो जिस तरह की बात उन्होंने कही है, क्या वो हो सकती है? और दूसरी तरफ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि जन से जग तक की जो बात उन्होंने कही है, तो वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी साफ तौर पर ये संकेत माने जा सकते हैं कि कुछ इलाकों में छूट मिल सकती है और लोग जो है वो पहले जैसी जिंदगी यानी पटरी पर लौट सकते हैं। और उसका आज सबूत आप देखिए कि जिस तरह से 15 ट्रेनें खासतौर पर दिल्ली से शुरू की गई है, शायद उसका संकेत है। और गृह मंत्रालय की तरफ से जिस तरह की बात कही गई कि आप जिन 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है पूरे देश को, तो ये संकेत कहा जा सकता है कि शायद अब सरकार भी पूरी तरह से मानस बना चुकी है कि अब लोगों को पुरानी वाली जो पटरी है जिंदगी की, उस पर लौटना होगा। हालांकि कोरोना से बचना होगा जब तक उसकी वैक्सीन नहीं आ जाती। सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करनी होगी, मास्क लगाना होगा। और शायद अब जिस तरह से आम जिंदगी और सड़कों पर जिस तरह से जो भीड़ नजर आ रही है, साफ तौर पर बयां कर रही है कि प्रशासन ने जिस तरह से छूट दी है, वो ये कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपना ख्याल रखिए, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें जिंदगी को बदलना होगा। और हो सकता है कि तमाम थोड़ी परेशानियों के साथ जीना पड़े, लेकिन उसको भी लेकर सावधानी बरतनी होगी। बिल्कुल सही आपने कहा। मनवीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, हर शहरों का जिक्र ये किया जा रहा है, कोई ग्रीन जोन में है, कोई ऑरेंज जोन में है, लेकिन चूंकि अजमेर की स्थिति जब आती है तो दरगाह क्षेत्र, पूरा इलाका जिस तरीके से संक्रमित हुआ था, या फिर वहां से संख्या लगातार बढ़ती जा